हे गाइज, वेलकम टू गरम गॉसिप चैनल। आज मैं आपको मिक्स अप मूवी का रिव्यू और हॉट सीन्स के टाइमिंग के बारे में बताने वाला हूँ। पहले आते हैं कास्ट लाइन के ऊपर, फिर हम बात करेंगे इस फिल्म के डिटेल्स पर। उसके बाद हम जाएंगे आपके पसंदीदा टॉपिक पे, जो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। लास्ट में जाएंगे उसके स्टोरी लाइन के ऊपर। पहले हम जाएंगे उसके कास्ट लाइन के ऊपर। इस मूवी में पूजा झवेरी ने मैथिली का रोल प्ले किया है। अब हम आएंगे उसके डिटेल्स के ऊपर। ये मूवी रिलीज हुई थी 15 मार्च 2024 में। ये आपको रोमांटिक, ड्रामा, थ्रिलर स्टाइल जोनर में मूवी देखने के लिए मिलेगी। अभी तो ये आपको तेलुगु इस भाषा में आपको मिलेगी। अगर आपको देखना है मूवी को तो आपको आहा OTT प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए मिलेगी। इसकी IMDb रेटिंग है 7/10 में से। ये मूवी पूरी 1 घंटा 30 मिनट की है। अब आते हैं आपके पसंदीदार पड़ाव पर, वो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। पहले आता है 2 मिनट 12 सेकंड पर अक्षरा गौड़ा का एक पैशनेट अफेक्शन सीन दिखाया गया है। उसके बाद 4 मिनट 33 सेकंड पर पूजा झवेरी का एक पैशनेट आउटफिट सीन दिखाया गया है। उसके बाद 5 मिनट 15 सेकंड पर पूजा झवेरी का एक पैशनेट अफेक्शन सीन दिखाया गया है। उसके बाद 9 मिनट 41 सेकंड पर अक्षरा गौड़ा का एक पैशनेट आउटफिट सीन दिखाया गया है। उसके बाद 10 मिनट 26 सेकंड पर अक्षरा गौड़ा का एक पैशनेट अफेक्शन सीन दिखाया गया है। उसके बाद 19 मिनट 45 सेकंड पर अक्षरा गौड़ा का एक पैशनेट आउटफिट सीन दिखाया गया है। उसके बाद 32 मिनट 22 सेकंड पर अक्षरा गौड़ा का एक पैशनेट किसिंग सीन और पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 55 मिनट 46 सेकंड पर अक्षरा गौड़ा का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 1 घंटा 3 मिनट 0 सेकंड पर अक्षरा गौड़ा का एक पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 1 घंटा 11 मिनट 52 सेकंड पर अक्षरा गौड़ा का एक पैशनेट आउटफिट सीन दिखाया गया है। आखिर में 1 घंटा 20 मिनट 39 सेकंड पर पूजा झवेरी का एक पैशनेट किसिंग सीन और पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। अब जाते हैं आखिर पड़ाव पर, वो है वेब सीरीज की कहानी या स्टोरी लाइन इंग्लिश में। कहानी की शुरुआत होती है जहां पर हमें दिखाया जाता है कि कुछ कपल्स एक साइकेट्रिस्ट के पास अपने बारे में, अपने रिलेशनशिप के बारे में एक दूसरे से कुछ ऐसे तकरार कर रहे थे जिससे उनका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो जाए। कहानी आगे बढ़ती है जहां पर हमें दो अलग अलग कपल्स दिखाए जाते हैं, जहां पर एक कपल में अभय और निकी है और दूसरे कपल में साहो और मैथिली है। ये दोनों भी बहुत ज्यादा कंपैटिबल और उनका रिलेशनशिप बहुत आगे बढ़ चुका था, जिसके अभय और निकी का रिलेशनशिप 5 साल का था और साहो और मैथिली का रिलेशनशिप 7 साल का था। ये दोनों रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा लगाव था तब तक जब तक उनके रिलेशनशिप में कोई फिजिकल इमोशनल प्रॉब्लम्स नहीं आते। जहां पर हमें दिखाया जाता है अभय और निकी के रिलेशनशिप में एक ही प्रॉब्लम था कि निकी इस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा एग्रेसिव थी फिजिकल चीजों के मामले में। उसको वो चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती थी, जहां पर अभय बहुत ज्यादा रोमांटिक अपने फीलिंग्स को एक डीप स्टैंडर्ड के साथ इम्प्रोवाइज करके एक्सप्रेस करना उसकी आदत थी और उस रोमांटिक मोमेंट को एंजॉय करते करते अपने चीजों के बारे में सोचना ये उसकी खासियत थी। पर निकी बहुत ज्यादा एग्रेसिव थी। उसे जो चीज चाहिए वो चाहिए, या कौन से भी कंडीशन में हो। और दूसरी साइड पर यहाँ पर साहो एग्रेसिव होता है मैथिली के अलावा। मैथिली और अभय दोनों भी कंपैटिबली सेम होते हैं और निकी और साहो एक कंपैटिबली सेम होते हैं। तो ये दोनों भी कपल साइकेट्रिस्ट के पास अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद साइकेट्रिस्ट उन्हें एक सुझाव देता है जहां पर वो एक जगह पर घूमने के लिए चले जाए, जहां पर उनकी लव लाइफ में एक ताजगी आ जाए और उनके लाइफ में बहुत मिठासपन आ जाए। जहां पर
निकी की एक कॉमन फ्रेंड होती है, जहाँ पर साहू की भी एक कॉमन फ्रेंड होती है। दोनों की एक कॉमन फ्रेंड के रिजॉर्ट में वो चले जाते। चले जाने के बाद दोनों में जाते टाइम एन रूट करते हुए ही उनके उसी टाइम पर कुछ अनबन हो जाती है। अनबन होने के बाद उनके ट्रिप की शुरुआत में ही उनमें कुछ लड़ाई झगड़े चालू हो जाते हैं। स्टोरी आगे बढ़ती है, जहां पर हमें अभय और निकी का सिनेरियो दिखाया जाता है कि निकी थोड़े से इनसिक्योर कपड़े पहनकर स्विमिंग पूल में जाती है, जहां पर अभय उसे डांटता है कि थोड़े से अच्छे कपड़े पहन के चली जाओ, जैसे कि आपको रिवील ना हो जाए। पर वो एक भी सुनती नहीं है। दूसरी साइड पर साहू बहुत ज्यादा एग्रेसिव था मैथिली के बारे में। वो उससे कहता है कि तुम थोड़े अग्रेसिव और रिवीलिंग कपड़े पहन सकती हो, जिससे कि मेरा भी एक अच्छा सा मूड बन जाए। और बाद में उनमें भी एक दरार आ जाता है। और बाद में एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि पार्टी में साहू और निकी मिलते हैं और दोनों भी एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल फील करने के बाद एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। वो टाइम स्पेंड करते हुए अभय और मैथिली देख लेते हैं। उनके रिलेशनशिप में एक ऐसा मुकाम आ चुका था जहां पर उन दोनों को एक डिसीजन लेना था कि कौन सही है और उनको आगे क्या करना है। उन दोनों का रिलेशनशिप बहुत साल तक चल चुका था, तो इस वजह से उनको इंटेलिजेंट और स्मार्टली ये डिसीजन लेना था। जहां पर साहू और निकी हर बार एक दूसरे के साथ रहते थे और अभय और मैथिली अब अकेले पड़ चुके थे। अब उनको कुछ कंपनी की जरूरत थी, अपने साथ अपने लिए कुछ ऐसा टाइम स्पेंड करते हुए, क्योंकि उनको पता चल चुका था कि ये दोनों भी एक दूसरे के साथ चीट कर रहे हैं और उन दोनों का कुछ अलग ही सिनेरियो चल रहा है। ये सब कुछ होते टाइम पर अब अभय और मैथिली एक दूसरे के साथ अटैच फील करते हैं, एक दूसरे के साथ करीब आते हैं। और करीब आने के बाद अब दोनों भी एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दोनों भी एक दूसरे के साथ कंपैटिबल और अच्छे फील कर रहे थे। जब निकी और साहो में कुछ झगड़े की वजह से दोनों भी एग्रेसिव होते, तो एग्रेसिव होने के साथ ही उन दोनों में झगड़े चालू हो जाते। और जब वो अपने रूम के यहाँ पर आते हैं, तब वो अभय और मैथिली को एक साथ देखकर बहुत ज्यादा चौक हो जाते हैं। अब दोनों का भी मिक्सअप हो चुका था और अभय और मैथिली का रिलेशनशिप बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था, पर निकी और साहो दोनों भी अब सिंगल रह चुके हैं। वो दोनों भी डिप्रेशन में जा चुके हैं, क्योंकि उनके साथ उन्होंने जो किया उनका फल उन्हें अब मिल चुका था। और इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी का जो भी कुछ है हमारा एआई आपको टोटल और डिटेल सब कुछ बता ही देगा। थैंक्स वीडियो पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।